स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 गणित एक तारा। इसके अंदर प्रश्नावली 6 हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, और उस वीडियो में हमने 10 सवाल कर लिए थे। अब हम 11वें सवाल से लेकर 20 सवाल तक करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने उस वीडियो में किया था कि एक एक सवाल हम करते जाएंगे, और वो सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, और सारे सवाल मैं आपको जो इस बुक के नीचे नोटबुक रखी हुई है इसमें हल करके बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो आपके सामने यहाँ पर देखिए, 11वां सवाल। पहले 11वां, रक्षा के पास 2052 माला के मोती हैं, उसे बराबर बराबर मोती लेकर 19 मालाएं बनानी हैं। बताइए रक्षा एक माला में कितने मोती पिरोएगी। मतलब हम 19 का भाग देंगे 2052 में, तो हर एक माला में मोतियों की संख्या आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस बुक को बगल में रखकर 11वां सवाल यहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखिए हमारा 11वां सवाल ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक माला में मोतियों की संख्या, मोतियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 19 माला बनानी है, तो 19 का भाग देंगे 2052 में। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ना वो एक माला में मोतियों की संख्या हो जाएगी। तो भाग देते हैं, देखो 19 एकम 19 बचे, एक उतार लिए 5। अब 5 उतारने के बाद हमारे पास में संख्या बनती है 15। 19 का भाग 15 में पूरा नहीं जाता है ना, तो अगली संख्या और उतारनी है हमें 2। उतारने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, लगा दिया 0। अब लगाने के बाद में हम अगली संख्या उतार लेंगे, ठीक है। अब 19 का भाग देंगे 152 में, तो 19 8 152 होते हैं, 19 8 152, ठीक है। अब घटाएंगे, घटाने पर क्या बचता है, कुछ नहीं बचता, शेषफल 0 बचता है। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, 108। मतलब हर एक माला में मोतियों की संख्या कितनी होगी, 108। ये हमारा 11वां सवाल हो गया। चलिए अब 12वां सवाल देखो, इसी के नीचे मैं इसे थोड़ा ऊपर सरका देता हूँ। अगर आपने नहीं उतारा तो आप वीडियो को रोक कर उतार लें। देखिए 12वां सवाल, 576 चॉकलेट को डिब्बे में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती हैं तो सभी चॉकलेट के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको डिब्बों की संख्या निकालनी है कि कितने डिब्बों में उन चॉकलेट्स को पैक किया जा सकता है। डिब्बों की संख्या यहाँ पर देखिए, टोटल एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती है, तो 24 का भाग देंगे, और टोटल चॉकलेट कितनी है 576। 576 में भाग देंगे 24 का, तो हर एक डिब्बे में चॉकलेट की संख्या आ जाएगी, मतलब डिब्बों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर जो उत्तर होंगे वो हमारा फाइनल डिब्बों की संख्या आ जाएगी। तो भाग देते हैं, 24 एकम 24, 24 दूने 48। यहाँ पर 48 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम तीसरी बार बोलते हैं चौथिया 72, तो 72 तो 57 से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम 57 से छोटी संख्या 48 ही रखेंगे। चलिए अब 57 से 48 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। अगली संख्या उतारेंगे 6। अब हो गए 96, 96। 96 में हम 24 का भाग देंगे, तो 24 चौक 96। फिर घटाएंगे, 96 में 96 गए तो कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0 बचता है। मतलब यहाँ पर डिब्बों की संख्या कितनी होगी 24, ठीक है। 24 गुणा 24 करेंगे तो 576 होते हैं। तो ये हमारा 12वां सवाल हो गया, ठीक है। वीडियो रोक कर आराम से उतार लें। चलिए अब 13वें सवाल की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर इसके नीचे 13वां सवाल करता हूँ, और आप वीडियो रोक कर आराम से उतार लें। चलिए 13वें की तरफ चलते हैं। अब 13वां सवाल, मदन ने नर्सरी से 660 आम के पौधे खरीदे। वह अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है। वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगा पाएगा। देखिए उसको पंक्तियों की संख्या निकालनी है, ठीक है। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, इसके लिए क्या करेगा, उसे
एक पंक्ति में 15 पौधे लगाने हैं, तो हम 15 का भाग देंगे, टोटल आमों की संख्या है 660 में, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए 15 भाग देंगे, 6 में जाएगा नहीं तो 66 में लेंगे, 15 चौके 60, घटाएंगे कितना बचा, केवल 6 बचेगा, उतार लेंगे फिर से 0, 60 हो गए, तो 15 चौके 60, फिर से घटाएंगे, 60 में 60 गया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब टोटल 44 पंक्तियाँ होंगी उसमें। ठीक है, तो ये हमारा 13वां सवाल हो गया। चलिए अब 14 सवाल तरफ चलते हैं, और उससे पहले आप वीडियो को रोक कर आराम से उतार लें, फिर हम 14 सवाल तरफ चलेंगे। तो मैं जो 14वें नंबर का सवाल है वो मैं आपके सामने यहाँ पर करूँगा। देखो सवाल ये है, टीम 1 के 6 खिलाड़ियों में 150 केला को बराबर बांटा जाता है, और जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 152 किलो बराबर बांटा जाए, तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और कितने ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टीम ए के लिए निकालेंगे पहले, टीम 1। ठीक है, 6 खिलाड़ी हैं और केले कितने हैं, 150, तो भाग देंगे तो कितने, एक एक खिलाड़ी कितने केले मिलेंगे वो भाग देने पर पता लगेगा। देखो 6 दूनी 12 है ना, बचे कितना, 3 बचे, उतार लिया 0, कितने हो गए, 30 हो गए, तो 6 पंजे 30। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब यहाँ पर टीम 1 के हर एक खिलाड़ी को 25-25 केले मिले। ठीक है, आगे देखो टीम 2 के लिए देखते हैं, खिलाड़ी 6 ही है, 192 केले हैं। चलिए अब बांटते हैं, देखो 6 दूनी 12, 6 तिये 18, बचे 1 है ना, उतार लिए 2, 12 हो गए, 6 दूनी 12, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर टीम 2 में 32-32 केले मिले। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि दोनों टीमों में कितने कितने केले मिले। तो टीम, चलो देखो यहाँ पर आपको निकालना है कि टीम 2 को कितने अधिक केले मिले, तो अधिक केले मिले, अधिक केले मिले। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अंक 32 दे रखा है इसमें से घटाएंगे 25, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 7, क्योंकि 2 चीज़ें पूछी गई थी इसमें, है ना। चलिए ये तो हमारा 14वां सवाल हो गया। अब 15वीं की तरफ बढ़ेंगे, पर उससे पहले आप वीडियो को रोक कर आप पूरा सवाल उतार लें, फिर हम 15वीं की तरफ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं 15वीं की तरफ। पंद्रहवां सवाल, एक साधारण बस में 6 सवारियों को सलूम्बर जाने का किराया 150 रुपये है, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारियों को का किराया 192 रुपये है, तो बताइए किस बस का किराया अधिक है और कितना अधिक है। यह सवाल वैसा ही है जैसे ऊपर किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हम साधारण बस की बात करेंगे, साधारण बस। ठीक है, सवारी 6, किराया 150 है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे वैसे ही है। अब भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, जैसे ऊपर किया था, 6 दूनी 12, घटाएंगे 3 बचेगा, उतार लिया 0, 6 पंजो 30, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, है ना। मतलब साधारण बस में तो एक सवारी का किराया कितना है, 25 रुपये का किराया भी लिख देंगे हम। चलो अब इसके बाद निकालेंगे हम द्रुतगामी, मतलब तेज चलने वाली बस होती है उसको द्रुतगामी बोलते हैं। द्रुतगामी बस का किराया वैसे ही भाग देंगे हम, 6 सवारियों के लिए 192 रुपये किराया लगता है, तो जब हम भाग देंगे तो 6 तिया 18, 1 बचेगा, उतार लिए 2, 6 दूनी 12, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल ऊपर थे ना वैसे ही। तो कितना अधिक किराया है, यहाँ पर आपको अधिक किराया भी निकालना होगा। अधिक किराया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 32 में से 25 घटाएंगे तो 7 रुपये प्रत्येक यात्री को अधिक देने पड़ेंगे द्रुतगामी बस में बैठने के लिए। ठीक है,
तो ये 14 और 15 सवाल एक जैसा ही था, दोनों दोनों, कुछ भी अंतर नहीं था। सिर्फ यहाँ पर तो किराए की बात हो रही थी, ऊपर किलो की बात हो रही थी, तो दोनों सवाल एक जैसे थे। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। देखो 16वां सवाल, एक साइकिल यदि 15 साइकिल की कीमत 24,405 रुपये है, तो बताइए एक साइकिल की कीमत कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक साइकिल की कीमत निकालनी है। एक साइकिल की कीमत, देखिए यहाँ पर आपको 15 साइकिल की कीमत दे रखी है 24,405। ठीक है, तो 15 का भाग 24,405 में देंगे तो अपने आप ही एक साइकिल की कीमत आ जाएगी। तो 15 एकम 15, बच्चे कितने, देखो एक उधार ले लेंगे इधर से, तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9, और इधर एक बचेगा, एक में से एक गए तो 0, तो मतलब 9 ही बचेंगे। अगली संख्या उतार लेंगे 4। अब 15 भाग 94 में देंगे, 15 दून 30, 15 30 45, 15 चौके 60, 15 5 76, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 है ना। कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। अगली संख्या फिर से उतारेंगे 0, 15 दूना 30, फिर से घटाएंगे, कितने बचेंगे 10, उतार लिए 5। ठीक है, भाग देंगे 15 7 105, 15 7 105, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, है ना। इसका मतलब है एक साइकिल कीमत कितनी आ गई, 1627 रुपये, 1627 रुपये एक साइकिल कीमत आ गई। तो ये हमारा 16वां सवाल हो गया। आप वीडियो रोककर आराम से उतारो, फिर हम 17वें सवाल की तरफ चलेंगे। 17वां सवाल देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 41 से 31 है, मतलब 4131 से 31 है। यदि उनमें से एक संख्या 27 है, दूसरी संख्या, आपको यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी होगी, है ना। दूसरी संख्या निकालनी है। देखो निकालने का तरीका है कि मान लो यहाँ पर दूसरी संख्या, अब मैं इसको देखो साधारण तरीके से बताता हूँ। दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको पहली संख्या का भाग देना होगा 27 का, किस में, पहले जो टोटल गुणा है ना उसमें, इस तरह से। तो यहाँ पर दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 27 एकम 27, 41 से 27 घटाओ, देखो एक में 7 घटेगा नहीं तो एक उधार ले लो, तो 11 हो जाएगा। 11 में 7 घटाए तो 4 बचे। यहाँ पर 4 जगह 3 बच गए, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। अब फिर 1 उतार लिया। अब 27 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 27 एकम नहीं 27 गुणा 6 करो, नहीं जाएगा। तो 7 दूनी 14 7 21 7 7 दूनी 14 7 21 7 28 7 35 7 42 7 7 49। तो 27 का भाग देंगे तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, इसके लिए देखो गुणा करके देखते हैं। अगर हम 27 गुणा 6 करते हैं तो कितने हो गए, 6 7 42, सल की 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 बार भी ज़्यादा हो रहा है, 162 हो रहा है ना। तो 27 गुणा 5 करके देखते हैं। 7 में 35, सल की 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 है ना, मतलब 135 आ रहा है। इससे छोटी संख्या कितने बार, 5 बार गुणा करने पर। ठीक है, अब कितना बचा, 6 बच गए। ठीक है, तो दूसरी संख्या 15 होगी और शेषफल क्या होंगे, ये होगी। तो यहाँ पर आपको शेषफल नहीं निकाल कर इसे आगे पॉइंटों में भी करना है। तो देखो अगली संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने से हम 1 0 लगा सकते हैं। तो 27 दूना 54, बचे कितने, 6 बचे। फिर से पॉइंट लगाए हुआ है तो हम और 0 लगा सकते हैं, बार बार पॉइंट नहीं लगाना आपको। फिर से 27 दूना 54, तो इस तरह से यहाँ पर 6 6 बचता ही चला जाएगा, है ना। तो आगे ये संख्या चलती चली जाएगी, मतलब 15.22 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 17वें सवाल में। तो अब 18वां सवाल करेंगे। अठारह सवाल, एक व्यक्ति को वार्षिक वेतन 65,520 रुपये है, तो प्रतिमाह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा। मतलब
वार्षिक का मतलब है एक साल में टोटल 65,000 रुपये 65,620 रुपये मिलते हैं। तो एक साल में कितना मिलेगा और एक महीने में कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हम मासिक वेतन निकालेंगे, मतलब हर एक महीने का तनख्वाह मासिक वेतन। इसके लिए हम 12 का भाग देंगे, जो हमारा कुल वेतन दे रखा है हमको 65,520 में, तो एक महीने की तनख्वाह निकल कर आ जाएगी। तो भाग दो, देखो 12 पंजे 60, 5 बचे घटाने पर, अगली संख्या उतार 5, तो 12 12 के 48 बचे कितने 7 बचे, अगली संख्या उतारेंगे 2, है ना, 12 72, है ना, अगली संख्या कुछ नहीं बचेगा, तो ये 0 है, इसको यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर भी लगा दो, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो हमारा टोटल उत्तर कितना हो गया 5460 रुपये एक महीने की तनख्वाह है, ठीक है। तब जाकर साल भर में बनती है 65,520 रुपये। तो ये हमारा 18वां सवाल हो गया। अब 19वां सवाल की तरफ चलो। 19वां सवाल ये है, एक विद्यालय में 1250 विद्यार्थी हैं। गणतंत्र दिवस पर 6250 लड्डू विद्यार्थियों में वितरित किए गए, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को लड्डू मिले, कितने मिले एक एक को, तो इसके लिए हम टोटल 1250 तो विद्यार्थी हैं, उनमें बटेंगे 6250 लड्डू, तो हर एक विद्यार्थी को जितने लड्डू मिलेंगे वो यहाँ पर उत्तर में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो 12 से 50 का सीधा भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, है ना। 5 से गुणा करके देखेंगे 0, 5 25 साल की 2, 5 दून 10 और 2 12 साल की 1, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक। घटाएंगे तो ये पूरा 5 बार आ गया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को घटाने पर 0 बचेगा, तो हर एक विद्यार्थी को 5-5 लड्डू मिले। छोटा सवाल था ये 19वां। चलिए 20वां सवाल भी इसके नीचे ही कर लेते हैं। देखिए, जयपुर से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये किराया दिया। बताइए प्रत्येक यात्री को कितना किराया लगा। यहाँ पर प्रत्येक यात्री के लिए किराया, प्रत्येक यात्री का किराया, इसके लिए हम क्या करेंगे, 124 का भाग देंगे 77,500 रुपये में, तो जो किराया होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो भाग देते हैं, देखो 124 का भाग देंगे हम 500 और 775 में, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर इधर गुणा करके देख लेते हैं। 124 गुणा 6 करके देखते हैं, 6 चौकी 24, असल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, असल की 1, 6 कम 6 और 1 7, 744 होते हैं 6 बार करने पर 744, 1 और इधर को 3 बचेंगे, है ना, इधर को 0 बचेंगे, 31 हो गए। अब यहाँ पर हम अगली संख्या उतारेंगे 0, 2 बार जाएगा, है ना, तो 248, फिर से घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, उधर 0 हो गया, उधर से एक उधार ले लिया, 10 हो गए, 10 में से 4 गए तो 6, ठीक है। अब एक 0 और बची है, इसको उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 124 गुणा 5 करके देखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है, 101 का फाड़ा किसी याद नहीं है, तो गुणा करके देखते हैं। 520 साल की 2, 5 10 और 2 12 साल की 1, 5 5 और 1 620, है ना, पूरा 620 आ रहा है 5 बार गुणा करने पर, तो 5 बार पूरा भाग जा रहा है। घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, मतलब हर एक यात्री को 625 रुपये किराया देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा 20वां सवाल था, और इसी 20वें सवाल के साथ हमारी ये प्रश्नावली खत्म होती है। अब हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अध्याय 7 के साथ मिलेंगे गणित का जादू, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।